तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ नहीं कटा, हमेशा मतलब आदत हो गई आपको कि सिलेबस कुछ ना कुछ कट होना चाहिए। देखो इसके जस्ट बाद में हम ट्रिगोर ले लेंगे, ठीक है ना, फिर ट्रिगोर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी 9th क्लास में, लेकिन उसमें छोटा सा एक पोर्शन था हल्का सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। एक प्रकार से ये समझ लो इंट्रोडक्शन ही था वहाँ पे, 3rd चैप्टर था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये अपना क्या होता है एक्स एक्सिस, ये अपना क्या होता है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, और ये इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्लियर। तो अब यहां पे देखो इस एक्स एक्सिस को 9th क्लास के अकॉर्डिंग इसका दूसरा नाम क्या था, कुछ याद हो तो, ठीक है। एक्स एक्सिस का एब्सिसा, ठीक है। कुछ एब्सिसा बोलते हैं, कुछ एब्सिसा बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है। ये एब्सिसा क्लियर। नेक्स्ट वन इज इसका तीसरा नाम क्या है, इसका तीसरा नाम क्या है एक्स एक्सिस का, और वो सभी ने स्टार्टिंग से सुन रखा है। दैट मीन्स आपने जब से नंबर लाइन सीखी है ना, तब से, जब से आप नंबर लाइन, दैट मीन 4th 5th में हम नंबर लाइन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब से आप पढ़ते आ रहे हो नाम। सोचो, मैं बताते याद आ जाएगा। करें स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड वन इज एब्सिसा, और थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बात है सर, ये तो सभी को बताया, बच्चे को बताया है। ये अब इसको वाई एक्सिस ऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन, ठीक है, अब तो याद हो गया। ये क्या है एक्स एक्सिस एब्सिसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है वाई एक्सिस ऑर्डिनेट और वर्टिकल लाइन। अब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट समझ रहा, कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछो वही। ये है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE ऑर्डिनेट, ठीक है। और एक होता है कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट होता है। यस वेरी गुड, ओके वेरी गुड, शाबाश। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स आएंगे वो ऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट का मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर होंगे एक्स और वाई के, एक्स एक्सिस का भी कोई नंबर होगा वहाँ पे और वाई एक्सिस का भी कोई नंबर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। दैट मीन्स हम पॉइंट की बात करें तो मान लो इसके ऊपर कोई ये 1 पॉइंट है, 1 2 3 ऐसे नंबर लाइन होगी, इस साइड भी 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर लाइन होगी अपनी। अगर मान लो कोई पॉइंट है 3 और 2 पे, तो ये कोई पॉइंट है 2 और 3, ऐसा कोई पॉइंट होगा, तो ये 2 किसका पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, 3 किसका पॉइंट हो गया वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। क्या हर एक पॉइंट का नाम होता है, बिल्कुल उसका, हाँ बोलो। अगर ओरिजिन के पास में मान लो कोई यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे कोई नाम बन रहा है, ठीक है, तो ये मान लो 0.25 है, तो ये भी तो 0.25 होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का जब साथ में होगा तो ये क्या है कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब इनकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस एक्स की और वाई की वैल्यू है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपका दैट मीन्स 9th क्लास का 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग पोर्सन था। 9th क्लास में आप पढ़ लेते हो, इसका पढ़ते हो ना, उसको हमने एक रिवाइज किया, नहीं पढ़ा 9th क्लास में, सब कुछ ऑनलाइन था सर, पता ही नहीं चला, है ना। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम 2 टॉपिक लेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, एक बार एक्सप्लेन कर देते दोनों का, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है ए पॉइंट,
और एक पॉइंट कोई यहाँ पे है बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो x1 और y1, कोई भी पॉइंट x1 y1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस में, -1 -5 -2 5, कोई भी नंबर हो सकता है। और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने लिख दिया x2 y2। कोई डाउट? अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट में। नहीं ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो पूछा गया है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा है। एक एग्जांपल से बताइए, फिर बाद में अभी क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारे। दूसरा इसमें पढ़ने वाले हम सेक्शन फॉर्मूला, जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट वाला डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट में यही लगेगा 7.1 में, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि यहां पे कोई पॉइंट है ए, यहां पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने लगा दिया पहले से ही। अब इसके बीच में अपने को रेशियो फाइंड करना हो। रेशियो मान लो इन दोनों के बीच में यहाँ से कोई एक लाइन है, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। m1 रेशियो m2 का मतलब कोई भी रेशियो हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 5:3 हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। यहाँ पे अगर कहीं पे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो वहाँ पे हम k रेशियो 1 लेके चलेंगे, k रेशियो 1 लेके जब क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी वे में हो जाएगा। तो ये m1 रेशियो m2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x एक्सिस वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग, अभी तो पीके ही आए हैं, चलो रहने दो यार, अरे डाल दिया कोई बात नहीं। अभी ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपना x लिख लेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया? ये x वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये y वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये अभी इंट्रोडक्शन है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। चलो राइट डाउन करो, समझ में आ रहा है ना? अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा आपका। एक्स ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिकल नंबर आएंगे, ये x और वो ये y है ना, ये कोऑर्डिनेट्स है। अपने कोऑर्डिनेट को हम x और y में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये x का कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है। क्या वो पॉइंट है, उसके पॉइंट है ए पॉइंट के ऊपर x1 y1 वो पॉइंट है, उसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये पूरी लाइन के कोऑर्डिनेट है जो जिसको डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट m रेशियो m1 m2 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट अपना यहाँ पे आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि यहाँ पे इन दोनों के ए और बी के बीच में कोई पॉइंट आएगा, उसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे ये।
हाँ भाई बढ़े, आगे बढ़े। और सुमन क्यों नहीं आई? देखो भाई नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, लिखो जल्दी से। क्या हुआ, ऐसी नहीं हो? क्या हुआ, नहीं आ रही क्या? क्यों? चल तो रही है। क्या बोलो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है इस बैच में नहीं। हाँ भाई देखो, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन करे या फिर कोई मेरे अकॉर्डिंग एग्जांपल लो? क्वेश्चन दे दो चलो, मेरे अकॉर्डिंग। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अपना कोई कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है कोई, उसके कोऑर्डिनेट है -2 और 5, ठीक है। और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट है 6 और 3, ये कोई पॉइंट है अपने पास। और इससे अपने को पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो अब यहाँ पे ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, क्लियर। तो अब यहाँ पे x2 क्या है, ये अपना देखो x1 है, ये अपना क्या है y1, ये अपना क्या है x2, ये क्या है y2, क्लियर। अब x2 माइनस x1, 6 माइनस 2, ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 3 माइनस कितना है ये 5, तो 5 का होल स्क्वायर, क्लियर। हाँ माइनस लगा दिया ना, हाँ अरे फॉर्मूले वाला, ये तो प्लस है ऑलरेडी। ये कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये कितना होगा, चलो एक बार स्टेप लिख ही देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हो गया, ये अपना हो गया 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और -2 का स्क्वायर नो -4 नहीं, +4, ठीक है, +4, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 68। अब 68 को हम क्या कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से किया तो 34, 2 से किया तो 17 और 17 से किया तो 1, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 17, तो ये 2 बाहर आएगा तो 2 रूट 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये 2 रूट 17 हो जाएगा। कहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ पे लग गया?
ओ भाई यहाँ पे कौन सी, ये x2 और x1 का आपने को नंबर दे रखा है, तो नंबर में आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भाई? y1 नहीं है, ये y2 है, ये y2 है। क्लियर हुआ? ओके, जल्दी से राइट डाउन करो। समझ में आया नहीं आया? इसमें कहीं फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें x2 और x1 की वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है अपने को, और फिर बोर्ड मास रूल लगा देना है कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे अंदर वाले को। ये माइनस और ये -2 मिलके क्या हो गया? +2 हो गया ना। मुस्कान समझ में आ रहा है? हाँ भाई, आपको न्यू एडमिशन, ओके। तेरा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका था ना, आपने 4 चैप्टर बोला है, तो 7 अभी स्टार्ट ही हुआ है, टेंशन मत ले। कब? कल? क्यों? क्यों? वहाँ पे, यहाँ पे था ना, तो यहाँ की खबर वहाँ पे कैसे? मैं लेट पहुँचा हूँगा इसलिए उसने अजम्पशन कर दिया। क्या? रियल लाइफ में कैसे यूज होता है? आपके घर से यहाँ के बीच में डिस्टेंस, आपको बीच में, आप ये पॉइंट है, कोचिंग का पॉइंट है, और आपके घर का पॉइंट है, यहाँ के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वहाँ के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है? तो ये इनके बीच में फिर ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कितने डिस्टेंस हुई है। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये समझ लो। बट ये डिस्टेंस है ना, ऐसे फाइंड आउट नहीं होगी कि आप ये मोड़ तोड़ करके ऐसे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ये वो अपने साइंस में पढ़ते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वाला, साइंस में पढ़ते हो ना डिस्प्लेसमेंट मोशन में, हाँ, तो वो तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, देखो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। बोलो भाई, क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट्स बोल दो डायरेक्ट ही। क्या? 2 3 4,5 1। अच्छा, तो अपने को अब फाइंड आउट करना है। मान लो इसको हमने लेट कर लिया कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है? ये किसके कोऑर्डिनेट है? ए के कोऑर्डिनेट है, और ये किसके कोऑर्डिनेट है? बी के कोऑर्डिनेट है। इसके अंदर अपने को डिस्टेंस फार्मूला से अपने को फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है? तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? किसका ये? उसी को रहने दे वहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x2 की वैल्यू क्या है? देखो इसके अकॉर्डिंग, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये वैल्यू हो गई 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
चलो राइट डाउन करो। ये 2√2 कैसे आया? क्या पूछ रहे हो, आपका क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं, पूछ लेना, बेसरम बन जाओ मैथमेटिक्स में। इंटेलिजेंट बनना है तो मैथमेटिक्स में बेसरम बनना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछा करो, वो वाला बेसरम नहीं बोल रहा भाई, है कि कहीं पे गाली गलौज कर रहे हो सर, आपने तो बोला था बेसरम बनने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स में बेसरम का मतलब है आपको अगर 2+2 2×5 भी नहीं आ रहा तो भी पूछो आप। नो नो वेट, इस बैच का कंप्लीट रूल है, एक बार एंट्री होगी वापिस से बाहर नहीं, जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, बीच में कुछ नहीं। योर फॉल्ट है। कोई डाउट है इसमें? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला करा देते हैं। फास्ट लिखा कर भाई, जल्दी लिखने में थोड़ी वो दिखा, रब में तो लिख रहा होगा, हाँ तो फास्ट करो। आप परेशान हो रहे हैं, एक वो पीछे वाली बेंच आगे लगा देते हैं, दो दो बैठ जाते हैं आराम से, सिंपल हो जाता है। पीछे फ्री है, वो दो बेंच फ्री है पीछे, आगे बढ़े। फर्स्ट का कौन सा पार्ट है भाई? थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट बोलो। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? ए बी -a -b, ठीक है। सेम टू सेम हमने इसको ए ले लिया और इसको हमने क्या ले लिया? बी पॉइंट। कहाँ पे? ए बी इक्वल टू ये हो गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है देखो, बार बार नहीं लिखूंगा, ये लास्ट टाइम लिख रहा हूँ। x1 ये y1, ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू -a और a की वैल्यू है x1 की वैल्यू -a का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों बार माइनस माइनस क्यों आया? एक तो ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये ऑलरेडी x2 की वैल्यू है -1 -a, प्लस में y2 की वैल्यू है -b और ये -b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये -a माइनस कितना ये हो गया? 2a, वो भी माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या दो? 4b स्क्वायर। हमने ले लिया 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं, a स्क्वायर अगर इसके ऊपर होल स्क्वायर होता, इस तरीके से होता, अगर ये है कि 4 × a + b का होल स्क्वायर, इस टाइप से होता ना तो बाहर हो जाता, बट ये a और a b बाहर हो जाता। बट यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग के ऊपर है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन नहीं है। क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन करो। हाँ भाई, क्लियर तो हो रहा है ना? क्या कर लिया था? शाबाश। क्या? तो साथ में इसमें वीडियो में भी आ रही है उनकी। हाँ इसका एग्जाम्पल 2, चैप्टर का 2, वो उसमें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा ना। एक बार क्वेश्चन नंबर देखो 6, 7, 2, 10 में क्लियर हो जाएगा, देखो एक बार, उसी टाइप का एग्जाम्पल होगा, सिमिलर ही होगा लगभग। हाँ तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा
तो उसमें फिर बीच में करवा देंगे हम। क्लियर? 7.2 उसमें ही होगा, उस क्वेश्चन के रिलेटेड होगा वो। नेक्स्ट 7.2 एक्सरसाइज में आएगा। 7.1 में तो कंप्लीट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। रफ कर दें? हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन बोल दो सेकंड का। पार्ट नहीं है क्या? चलो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोल दो। बोलो बोलो, बोलते बोलते साइलेंट। 0, ओके, यस, 15। ओके, ये 7 पॉइंट जो भी सेक्शंस हैं ना उसके बाद में। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, देखो छोड़ो उसका छोड़ो, यहाँ पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। एक टाउन है उसके 0 0 हैं कोऑर्डिनेट्स, और बी कोई टाउन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पॉइंट है। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है अपने को, सिंपल सा। ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1276 शायद, नहीं 1225 तो 35 का होता है। 1225 का करके देख लेना ये किसका आएगा, और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 225। इसका जो भी आंसर आएगा वो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ओके, इन दोनों का प्लस करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर निकालोगे, वो आंसर सेल्फ से कर देना, अब हो जाएगा। मतलब घर पे नहीं करना है, जो करना है वो यहीं पे करना है। समझ में आ रहा है कृष्णा? बोलो। आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्क्वायर है ना, ये सब कुछ को एक्सेप्ट करता है, हर एक को एक्सेप्ट कर रहा है ये बंदा। ये बोला चाहे नेगेटिव वाला पहले आ जाओ, पॉजिटिव वाला बाद में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। कैसे भी कर लो। अब देखो वेट, अब देखो एक पॉइंट लेते हैं, चलो 39 आंसर आएगा। ओके, जो भी आंसर आएगा भाई वो 39 है, वो आंसर कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते। अब 0 0 का मतलब वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। हाँ, एक नंबर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से बोलो। यस, -2, ओके, ये टॉपिक रह गया है कोलिनियर वाला, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज साइलेंट। ज्योति देखो, एक ये पॉइंट आया है आर कोलिनियर, ये अपना टॉपिक रहेगा, ये एक बार समझ लो। कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। देखो, कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे कि जो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आए। जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी, चाहे 2 पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट्स हो, 5 पॉइंट हो, 10 पॉइंट्स हो, कितने भी पॉइंट्स हो, जितने भी पॉइंट्स हो, सभी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए, उनको क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए, ठीक है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे कि जितने भी पॉइंट्स हों, मान लो सभी एक लाइन पे आ रहे हैं, सभी एक पे आ रहे हैं, लेकिन एक ने चेंज, डायरेक्शन ही चेंज कर दी। एक पॉइंट भी अगर डिफरेंट होगा, 2 हो जाए तो भी, 3 हो जाए तो भी,
एक से ज़्यादा मतलब एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो भी वो कौन सा पॉइंट है? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्लियर हो गया? कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? एवरी पॉइंट क्या होने चाहिए? स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, ऑन द लाइन पे। और कोलिनियर पॉइंट अगर इनमें से एक पॉइंट भी अगर इधर उधर हो गया स्ट्रेट लाइन के तो क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक हो गया तो भी होगा। क्लियर हो गया? ये अपना यस स्टार्टिंग 4 नहीं, जितने भी पॉइंट्स आपके पास होंगे जो, हाँ 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 ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके, अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो कोलिनियर हम बताएंगे कैसे, ये तो हमारी जैसे समझाने की टेक वो हो गई, अब इनको बताएंगे कैसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे। इसको हमने पॉइंट ले लिया, चलो ए, इसको हमने पॉइंट ले लिया बी, और इसको पॉइंट ले लिया हमने सी, लेट किया है ये सब, ठीक है, बट ए बी सी दे नहीं रखा, हमने लेट किया है। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए और फॉर्मूला रैंडमली लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे अब की बार, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये x1 y1, ये x2 y2। क्लियर? अब यहाँ पे x2 की वैल्यू भाई पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, इतने शरीफ बत बनो। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल, या फिर अगर कोई फ्रेंड भी नहीं हो ना तो सामने अपनी जो रेलिंग है, इस बिल्डिंग की जो आगे रेलिंग है ना, उस रेलिंग के साथ में टच कर दो, साइकिल चुराएगा तो रेलिंग भी साथ जाएगी, ठीक है। रेलिंग तो जानते हो ना? हाँ, वो स्टील वाली लगी हुई है, स्टील की है, लोहे की, जो भी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 रूट 5। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे, बी और सी में, बी सी में लगा देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे। अब x देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट वन वाले के लिए, इन दोनों के लिए x1 x2 ये हो गए। अब इन दोनों के लिए x1 कौन सा होगा? ये वाला x1, ये वाला y1, ये x2, ये y2। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे पता चल रहा है इसका, तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस में -14 का होल स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा? 16 प्लस में 196, ये हो गया 216, सॉरी 212 इसका स्क्वायर रूट। तो ये दोनों देखो डिफरेंट आ गए ना, तो यहीं पे पता चल रहा है ये क्या नहीं है? कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो कौन से पॉइंट है ये? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बी सी ए सी आप फाइंड करना चाहो तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो सेम टू सेम ए और सी में भी ये रिलेशन बता सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ये तो करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना कि क्या, हाँ, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर, सॉरी नॉन कोलिनियर। क्लियर हो गया क्या? हाँ, ओ भाई प्रूफ हो गए ना, ये डिफरेंट आ तो गए।
हाँ वैल्यू सेम आएगी तो ही वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर वैल्यू एक, ये मान लो ए और बी की वैल्यू, ए बी और बी सी की वैल्यू दोनों की इक्वल आती तो हम ए सी और प्रूफ करते। अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट आ गई तो वो भी, तब भी वो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। और तीनों की वैल्यू सेम आएगी तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। किसी की भी वैल्यू सेम आए, अगर एक क्वेश्चन एक उसके भी डिफरेंट आ रही है ना तो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ए सी, आप क्या बोल रहे हो, ए सी है वो किसका? हाँ, ऐसा नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स है, कोई सम वम कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने को ये नहीं दे रखा कि यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है जैसे कोई ए बी सी और इनका डिस्टेंस इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ये पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी हो सकते हैं। एक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दूसरे सर दूसरी 12th वाली क्लास में खड़े हैं और तीसरे सर डीमार्ट में खड़े हैं अपने दूसरे साइड वाले में, तो ये इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ का डिस्टेंस वहाँ का डिस्टेंस डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस वो इक्वल है या इन दोनों का सम है वो इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी पॉइंट्स हो सकते हैं अपने। क्लियर हो गया? चलो राइट डाउन करो। ये पॉइंट्स हो गया क्या? ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो लाइन का मतलब ये तीनों एक ही पॉइंट पे √5 आएगा तो सभी की वैल्यू सेम ही आने वाली है, और सेम आएगी तो एक लाइन के ऊपर ही आएंगे। वो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, पहले एक बार ये करो जल्दी से। क्या बात है, एसी चल नहीं रही, क्या हो बात है? गर्मी लग रही है? बंद किसने की है? तभी, हाँ। तो एक काम कर, आप अपने ये चेयर ले लो और यहाँ पे बैठ जाओ। किन किन को? मुस्कान को भी? तो इन दोनों बीच वाले को, दियारा और आपको? तो एसी के नीचे बैठोगे तो ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल, हाँ। सर को बोलो, मेरा जस्ट यहाँ से उस साइड जाएगा। हाँ करवाएंगे ना। तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 वाले? फोर फाइव वाले अपने को यही बताना है कि ये हो जाएंगे ना। 5 वाले में देखो, ये 4 है, 5 है, डायग्राम वाला। फोर्थ वाला कौन सा है? हाँ हाँ, फोर्थ वाले में तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। चलो करवा ही देता हूँ, एक ही क्वेश्चन ही करवा देते धड़ाधड़। बर्थडे है? चलो चलो। क्या? हाँ, पर ऐसे थोड़ी ना मैंने बोल रखा भाई। सभी के अलग अलग होते हैं। क्या? कैसे? हाँ भाई देखो, कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 4 या 5?
अच्छा 4 करवा रहा था मैं। चलो क्वेश्चन में क्या है, कर 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2। हाँ भाई देखो, हमने एक ट्राइंगल ले लिया, रैंडमली एक ट्राइंगल ले लिया, अपने को नहीं पता है कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, बी सी, इसके 5 माइनस 2 कोऑर्डिनेट, इसके 6 4 है और इसके क्या है 7 माइनस 2 है। तो यहाँ पे अपने को ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। आइसोसेलेस का मतलब कि टू साइड इसमें इक्वल हों। तो यहाँ पे पहले ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ए और बीच में डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए और बी के बीच में क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो दैट मीन्स x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो गया। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 रूट 37। नेक्स्ट BC हमने फाइंड किया, BC के बीच में रिलेशन 7 माइनस 1 7 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर, रूट 37। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दो ही इक्वल आ गए तो यहीं से बता सकते हो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कोई बात नहीं, एक और फाइंड कर देते हैं। अब AC फाइंड करेंगे। AC करो या CA करो, एक ही बात है। AC फाइंड आउट किया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, 7 माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मतलब क्या हो गया 2। तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, 37 और 37 दोनों इक्वल है और वो डिफरेंट आ गई। तो डिफरेंट आ गए, टू साइड्स आपस में इक्वल हो गए, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये लिख देंगे, दिस इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, हाँ छोड़ सकते हो, लेकिन रूट 4 की मैक्सिमम सोल्व कर दो ना, 2 लगाने में क्या प्रॉब्लम है। छोड़ने को तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, वो डिपेंड करता है, आपके मार्क्स कम आ जाएंगे बस। क्वेश्चन में लिखो। हाँ चलो जल्दी से राइट डाउन करो। हाँ भाई क्लियर हो गया ना, कोई डाउट।